प्रशांत महासागर इस धरती का सबसे विशाल और सबसे गहरा समंदर है। एक ऐसा अनंत पानी का रेगिस्तान जिसके सीने में न जाने कितने रहस्य, कितने जहाज और कितनी अनसुनी मौतें हमेशा के लिए दफन हैं। विज्ञान कहता है कि आज सैटेलाइट के इस दौर में दुनिया का कोना कोना नक्शे पर मौजूद है, लेकिन क्या हो अगर इसी समंदर में बीच एक ऐसा हरा भरा और एक बड़ा टापू आकर खड़ा हो जाए जो हमारी दुनिया के किसी भी नक्शे या जीपीएस पर मौजूद ही नहीं है। साल 2026 की एक खौफनाक रात एक भारी कार्गो जहाज के कैप्टन और उनकी टीम के साथ समंदर के बीचों बीच कुछ ऐसा ही हुआ। वे अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसे अज्ञात टापू पर उतर तो गए, लेकिन वहां कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी जमीन पर नहीं बल्कि मौत के एक ऐसे भयानक टाइम लूप में फंस चुके हैं जहां से आज तक कोई भी इंसान जिंदा वापस लौट नहीं पाया है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य की शुरुआत होती है साल 2026 की एक घनी और अंधेरी रात से। कैप्टन विक्रम अपने 500 टन भारी कार्गो के जहाज एमवी महासागर के साथ ऑस्ट्रेलिया से फिजी द्वीप की तरफ बढ़ रहे थे। रात के करीब 1:30 बजे थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के शांत समुद्र का मिजाज पूरी तरह बदल गया। आसमान में घने काले बादलों ने डेरा डाल लिया और देखते ही देखते ऐसी भयंकर लहरें उठने लगी जो उस भारी भरकम जहाज को किसी प्लास्टिक के खिलौने की तरह हवा में उछाल रही थी। उसी वक्त जहाज के भीतर एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और पूरे जहाज का मैन पावर सिस्टम फेल हो गया। रडार की स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई। दिशा सूचक कंपास पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगा और सैटेलाइट का जीपीएस कनेक्शन पूरी तरह टूट गया। कैप्टन विक्रम और उनके चीफ इंजीनियर अमित ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा भयानक तूफान कभी नहीं देखा था। जहाज के इंजन रूम में पानी भरने लगा और मौत सीधे सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। जहाज लगातार पानी से भरता जा रहा था। कैप्टन विक्रम समझ चुके थे कि अगर अगले कुछ मिनटों में कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली तो पूरा जहाज समुद्र में समा जाएगा। तभी घने कोहरे के बीच उन्हें दूर एक हरा भरा टापू दिखाई दिया। उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने तुरंत छोटी नाव तैयार की, जरूरी टार्च और वायरलेस साथ लिया और तीनों उस रहस्यमय टापू की ओर बढ़ गए। कुछ ही मिनटों बाद तीनों उस रहस्यमय टापू पर उतर गए। टापू पर चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई पक्षी दिखाई दे रहा था, न कोई जानवर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सिर्फ समुद्र की लहरें और उनके कदमों की आहट उस डरावने माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। कैप्टन विक्रम, अमित और कबीर अपनी तेज टार्च की रोशनी चमकाते हुए टापू के घने और डरावने जंगलों के भीतर आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे उनके कदम आगे बढ़ रहे थे, उनके पैरों के नीचे की रेत का रंग सफ़ेद से बदलकर गहरा काला और चिपचिपा होता जा रहा था। जंगल के ठीक बीचों बीच उन्हें एक बहुत बड़ा और दलदली इलाका दिखाई दिया और उस दलदल के ठीक बीच फंसा हुआ था एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज। उस जहाज का लोहा पूरी तरह सड़ चुका था और उस पर मोटे मोटे समुद्री पौधे उगे हुए थे। कैप्टन विक्रम जंग लगे इन लोहों के रास्तों से होते हुए उस भूतिया जहाज के मुख्य केबिन कंट्रोल रूम के भीतर गए। वहां अंदर का नज़ारा देखकर तीनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेज पर चीनी मिट्टी का एक पुराना चाय का कप रखा था जिसमें से अभी भी हल्की भाप निकल रही थी, यानी वो चाय बिल्कुल ताज़ा थी। कबीर ने जैसे ही कांपते हाथों से उस कप को छुआ तो अंदर तक हिल गया। चाय सचमुच गर्म थी, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? उस पुराने सड़े हुए जहाज पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। तभी अमित की नज़र दीवार पर लगी लोहे की एक पुरानी घड़ी पर गई। उस घड़ी की सुइयां सीधी नहीं बल्कि बहुत ही डरावनी रफ्तार से उल्टी दिशा में भाग रही थी, मानो वहाँ वक्त पीछे की तरफ दौड़ रहा हो। तभी अचानक उस बंद पड़े केबिन का पुराना वायरलेस रेडियो बिना किसी बिजली के अपने आप चालू हो गया। भारी डिस्टर्बेंस और चरमराहट के साथ
उसमें से कांपती हुई रोती हुई इंसानी आवाज़ गूंजने लगी, मेडे मेडे, कोई हमें बचाओ, हमारा जहाज दसी इस अनजान टापू के चक्रव्यूह में फंस गया है। यहाँ हमारे सारे कंपास टूट चुके हैं और आज तारीख है 14 मार्च 1974। तीनों कुछ पल एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि 50 साल पहले गायब हुए इस जहाज का संदेश आज भी इस टापू पर कैसे सुनाई दे सकता है। कैप्टन विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जो जहाज 1974 में गायब हुआ था उसका रेडियो संदेश आज साल 2026 में लाइव कैसे चल रहा था। तभी अचानक पूरे टापू की जमीन किसी भयंकर भूकंप की तरह तेजी से डोलने लगी। पेड़ों से काले पत्ते गिरने लगे, समुद्र का पानी किनारे से बहुत पीछे हटने लगा और टापू के ठीक केंद्र में यानी जमीन के बीचों बीच पानी और धूल का एक विशाल और काला भंवर ब्लैक होल बनने लगा। वह भंवर एक भयंकर वैक्यूम क्लीनर की तरह आवाज़ कर रहा था और आसपास के ऊंचे ऊंचे पेड़ों और चट्टानों को जड़ों से उखाड़कर अपने भीतर निगल रहा था। कैप्टन विक्रम चिल्लाए, भागो अमित, कबीर भागो, यह कोई टापू नहीं है, यह मौत का कोई टाइम पोर्टल है जो हमें भी निगल जाएगा। पीछे से उस काले भंवर की भयंकर गड़गड़ाहट आ रही थी जो पेड़ों को तिनकों की तरह उखाड़कर अपने भीतर खींच रहा था। कैप्टन विक्रम, अमित और कबीर अपनी जान हथेली पर रखकर पागलों की तरह किनारे की तरफ दौड़े। उनके जूते उस चिपचिपी काली रेत में धंस रहे थे, लेकिन रुकने का मतलब हमेशा के लिए दफन हो जाना था। वे किसी तरह हाँफते हुए अपनी छोटी नाव तक पहुँचे और पतवार को पूरी ताकत से चलाकर अपने मुख्य कार्गो जहाज एमवी महासागर पर चढ़ गए। कैप्टन विक्रम ने कांपते हाथों से इमरजेंसी जनरेटर ऑन किया और इंजन को उसकी फुल कैपेसिटी पर चालू कर दिया। जहाज का प्रोपेलर घूम उठा और उन्होंने जहाज को उस भंवर की विपरीत दिशा में भगाया। जहाज की लोहे की दीवारें उस खिंचाव के कारण चरमरा रही थी, लेकिन कैप्टन की सूझबूझ और किस्मत ने उसका साथ दिया। जैसे उनका जहाज उस अज्ञात टापू की सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूर निकला, अचानक एक जबरदस्त झटका लगा और चारों तरफ फैला वो घने कोहरे का साया और तूफान एक सेकंड में गायब हो गया। आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था और सूरज की गुनगुनी धूप समुद्र पर चमक रही थी। जहाज के स्थिर होते ही कबीर के मोबाइल और जीपीएस सिग्नल्स तुरंत वापस आ गए। रडार की स्क्रीन फिर से काम करने लगी, लेकिन जैसे ही अमित ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर तारीख और समय देखा, उनके हाथों से फ़ोन छूटकर फर्श पर गिर गया। वे उस टापू पर अपनी घड़ी के हिसाब से सिर्फ 2 घंटे ही रहे थे, लेकिन बाहर की दुनिया में पूरे 2 दिन बीत चुके थे। जब कैप्टन विक्रम ने घबराकर दूरबीन उठाई और पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। पीछे दूर दूर तक कोई टापू नहीं था, कोई पेड़ नहीं थे, सिर्फ खुला शांत और नीला समुद्र था। वह टापू हवा में गायब हो चुका था। भारत लौटने के बाद कैप्टन विक्रम ने इस पूरी घटना की आधिकारिक रिपोर्ट समुद्री विभाग को सौंपी। खोजी टीम उसी स्थान पर पहुंची, लेकिन वहां दूर दूर तक किसी टापू का कोई निशान नहीं मिला, मानो वह रहस्यमयी जगह कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रशांत महासागर में कुछ ऐसे ग्रेविटेशनल एनोमली और चुंबकीय क्षेत्र है जो समय और स्थान के ताने बाने को पूरी तरह मोड़ देते हैं, जिसे समुद्र का ब्लैक होल भी कहा जा सकता है। कैप्टन विक्रम और उनकी टीम आज भी उस रात को याद करके कांप उठती है। तो दोस्तों, यह थी प्रशांत महासागर के उस गायब होने वाले टापू की खौफनाक दास्तान। आपको क्या लगता है, क्या समुद्र की गहराइयों में आज भी ऐसे गुप्त रास्ते मौजूद है जो वक्त को बदल देते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में समुद्र का रहस्य लिखकर जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको यह सस्पेंस वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस सफ़र में हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नए सब्जेक्ट की कहानियों की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे।
मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक और दिमाग घुमा देने वाले रहस्य के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।